आज अगर हमें कोई गाना पसंद आ जाता है ना, तो हम उसे तुरंत स्पॉटिफाई, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर सुन सकते हैं। मूवी देखनी है, OTT खोल लो। किसी एक्टर का इंटरव्यू देखना है, यूट्यूब। कोई नया सॉन्ग रिलीज हुआ, 10 मिनट में सोशल मीडिया पर क्लिप्स आ जाएंगे। लेकिन 2000s में बॉलीवुड ऐसा नहीं था। तो करते हैं पिक्चर पे चर्चा। एक नई मूवी आना एक इवेंट होता था, एक नया गाना आना उसका वेट होता था, और किसी मूवी को टीवी पर देखना कभी कभी उसके लिए पूरा दिन याद रहता था। शायद इसीलिए आज जब 2000s का कोई गाना बजता है तो हमें सिर्फ एक गाना याद नहीं आता, हमें अपना एक पूरा टाइम याद आ जाता है। तो आखिर 2000s बॉलीवुड में ऐसा क्या था जो आज भी इतना नॉस्टैल्जिक फील होता है? और आज हम किसी एक फिल्म की बात नहीं करने वाले, आज बात करेंगे एक पूरे एरा की। एक ऐसा बॉलीवुड एरा कि जिसके गाने आज भी बजते ही हमारे दिमाग में पुरानी मेमोरीज का मोन्टाज चला देते हैं। 2000s बॉलीवुड। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस एरा में ऐसा क्या था जो आज भी हमें इतना नॉस्टैल्जिक फील करवाता है। सबसे पहले एक सिंपल डिफरेंस समझते हैं। आज एंटरटेनमेंट हमारे पास है, 2000s में हम एंटरटेनमेंट का वेट करते थे। आपको कोई मूवी देखनी है, हो सकता है थिएटर में लगी हो, नहीं तो CD DVD का वेट, और अगर वो भी नहीं है तो टीवी प्रीमियर का वेट। और टीवी प्रीमियर भी कोई रैंडम चीज नहीं थी, कभी घर में अनाउंसमेंट होता था, आज रात ये मूवी आ रही है, और बस फैमिली के साथ बैठकर मूवी देखना। बीच में एड्स आए तो सब उठ गए, फिर मूवी शुरू होते ही वापस आ गए। आज हम मूवी पॉज कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। तब मूवी चल रही है तो चल रही है, और शायद इसी स्केर्सिटी की वजह से एंटरटेनमेंट की वैल्यू ज्यादा फील होती थी। और फिर आता था म्यूजिक। 2000s बॉलीवुड की बात हो और म्यूजिक को कैसे भूल सकते हैं? कल हो ना हो, जब वी मेट, मर्डर, आशिक बनाया आपने, जन्नत, आवारापन, रॉक ऑन, गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो, बचना है हसीनों, और यार फेवरेट्स तो इतने हैं कि नाम लेते लेते लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। के सॉन्ग्स, इमरान हाशमी की फिल्म्स के एल्बम्स, आतिफ असलम का क्रेज, हिमेश रेशमिया का अलग ही एरा। 2000s के गाने ऑनेस्टली 2000s बॉलीवुड की आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। एक फिल्म हिट होती थी तो उसके गाने भी साथ में हिट होते थे, और कई बार तो फिल्म से ज्यादा उसका म्यूजिक लोगों के साथ रह जाता था। तुमसे ही, तो फिर आओ, जरा सा, भीगे होठ तेरे, आज इनमें से कोई भी गाना बज जाए ना तो सीधा वही 2000s वाली याद आ जाती। और सबसे खास बात, हम सिर्फ एक एक सॉन्ग नहीं सुनते थे, हम पूरा एल्बम सुनते थे। एक गाना खत्म होता था, फिर अगला ऑटोमेटिक चल जाता था, और हर एल्बम में एक ऐसा गाना जरूर होता था जो आपका बन जाता था। शायद इसीलिए 2000s के सॉन्ग्स सिर्फ सॉन्ग्स नहीं रहे, वो मेमोरीज बन गए। और फिर थे बॉलीवुड के स्टार्स। 2000s में स्टार कल्चर ऑलरेडी ह्यूज था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर एक्टर की अपनी एक आइडेंटिटी थी। शाहिद कपूर का वो चॉकलेट बॉय फेज, जॉन अब्राहम का कूल अर्बन इमेज, इमरान हाशमी का डार्क रोमांटिक म्यूजिक हैवी इमेज, विवेक ओबेरॉय का प्रॉमिसिंग न्यू स्टार फेज, करीना कपूर का कांस्टेंट एवोल्यूशन, रानी मुखर्जी का पावरफुल परफॉर्मर एरा, और साथ में शाहरुख, आमिर, सलमान, ऋतिक, अक्षय और सैफ। हर किसी का अपना फैन बेस, हर किसी की अपनी स्टाइल, हर किसी के अपने सॉन्ग्स। आज भी अगर किसी से पूछो ना कि उनका फेवरेट 2000s बॉलीवुड एक्टर कौन था, तो आंसर यूजुअली पर्सनल होता है। और शायद यही नॉस्टैल्जिया एक बड़ा रीजन है। हम सिर्फ एक्टर्स के फैन नहीं थे, हम उनके साथ बड़े हो रहे थे। 2000 सिर्फ मसाला फिल्म्स का डेकेड नहीं था, ये वो पीरियड भी था जब मल्टीप्लेक्स कल्चर ग्रो कर रहा था, और बॉलीवुड के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज के लिए जगह बन रही थी। खोसला का घोसला, ओए लकी लकी ओए, जब वी मेट, वेक अप सिड, रॉक ऑन, लक बाय चांस, ऐसी फिल्म्स भी कल्चरल कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन रही थी। एक तरफ ह्यूज स्टार्स और बिग कमर्शियल मूवीज, और दूसरी तरफ अर्बन, क्वर्की, कैरेक्टर ड्रिवन सिनेमा। बॉलीवुड एक ट्रांजिशन में था। पुराना बॉलीवुड कंप्लीटली गया नहीं था, नया बॉलीवुड कंप्लीटली आया नहीं था, और 2000s दोनों के बीच का वो स्ट्रेंज ब्यूटीफुल फेस था। CD DVD मैगजीन्स और वेटिंग। अब ये चीज शायद आज के जनरेशन को सबसे ज्यादा स्ट्रेंज लगेगी। हम बॉलीवुड कंज्यूम नहीं कर रहे थे, हम उसके पीसेस कलेक्ट कर रहे थे। म्यूजिक CDs, DVDs, फिल्म मैगजीन्स, पोस्टर्स, टीवी प्रोमोज, रिंगटोन्स, सॉन्ग्स को फोन में ट्रांसफर कराना, मूवी के पोस्टर्स देखना, फिल्म के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ना, और इंटरनेट भी धीरे धीरे हमारी लाइफ का पार्ट बन रहा था। यूट्यूब था, लेकिन आज जैसा यूट्यूब नहीं था। सोशल मीडिया था, लेकिन आज जैसा सोशल मीडिया नहीं था। सेलिब्रिटी की हर एक्टिविटी हमारे फोन पर नहीं आ रही थी।
इसलिए स्टार्स थोड़े दूर लगते थे और आयरॉनिकली शायद इसी वजह से वो ज़्यादा लार्जर देन लाइफ लगते थे। आज हम एक्टर को ब्रेकफास्ट से लेकर एयरपोर्ट तक देख सकते हैं, तब एक एक्टर की एक पिक्चर मैगजीन में आ गई तो वो भी न्यूज़ थी। लेकिन मेरे हिसाब से 2000s बॉलीवुड की सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी टेलीविजन है। थिएटर में मूवी मिस हो गई, कोई बात नहीं, एक दिन वो टीवी पर जरूर आएगी। और जब अनाउंसमेंट होता था वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर का, तो सडनली वो मूवी इंपॉर्टेंट लगने लगती थी। कभी फैमिली के साथ, कभी कजिन्स के साथ, कभी सोफा पर, कभी फ्लोर पर, और मूवी के बीच में एड्स जिनके आने पर हम कंप्लेंट भी करते थे। लेकिन आज उन्हीं मेमोरीज को याद करके स्माइल आ जाती है, बिकॉज वी वरंट जस्ट वॉचिंग अ मूवी, वी वर वॉचिंग इट टुगेदर। और फिर सब कुछ बदलने लगा। फिर इंटरनेट फास्ट हुआ, यूट्यूब बड़ा हुआ, सोशल मीडिया आया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आए, स्पॉटिफाई और म्यूजिक स्ट्रीमिंग ने सॉन्ग्स को इंस्टेंटली अवेलेबल बना दिया। और एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी चीज चेंज हो गई, वेटिंग। आज किसी नए सॉन्ग के लिए वेट नहीं करना पड़ता, किसी मूवी के टीवी प्रीमियर का वेट नहीं करना पड़ता, एक एक्टर के इंटरव्यू का भी वेट नहीं करना पड़ता, सब कुछ अभी। और कन्वीनियंस ऑब्वियसली अमेजिंग है, लेकिन उस कन्वीनियंस के साथ एक चीज चली गई, एंटिसिपेशन। पहले हम किसी चीज का इंतजार करते थे, इसलिए जब वो मिलती थी वो स्पेशल लगती थी। तो क्या 2000s बॉलीवुड एक्चुअली बेटर था? मे बी नॉट। ऑनेस्टली नॉस्टैल्जिया का आंसर इतना सिंपल नहीं था। 2000s में भी बैड फिल्म्स थी, ओवर द टॉप सॉन्ग्स थे, वियर्ड फैशन था, क्वेश्चनेबल स्टोरी लाइन्स थी, और आज के बॉलीवुड में भी इनक्रेडिबल फिल्म्स और म्यूजिक है। तो शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज बॉलीवुड खराब हो गया, शायद डिफरेंस ये है कि हम खुद बदल गए। शायद 2000s बॉलीवुड इसलिए नॉस्टैल्जिक नहीं है क्योंकि उस वक्त मूवीज बेटर थी, शायद वो इसलिए नॉस्टैल्जिक है क्योंकि हम खुद नए थे, नए गाने डिस्कवर कर रहे थे, नए एक्टर्स के फैन हो रहे थे, टीवी पर मूवीज का वेट कर रहे थे, सीडीज और डीवीडीज कलेक्ट कर रहे थे, फ्रेंड्स के साथ मूवीज डिस्कस कर रहे थे, और बॉलीवुड हमारी एवरीडे लाइफ का एक छोटा सा पार्ट बना था। आज हमारे पास एंटरटेनमेंट पहले से ज़्यादा है, मूवीज ज़्यादा है, सॉन्ग्स ज़्यादा है, प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा है, चॉइसेस भी ज़्यादा है, लेकिन शायद मेमोरीज कम बन रही है, क्योंकि पहले एक गाना सुनने के लिए हम उसका वेट करते थे, आज हम एक सेकेंड में स्किप कर देते हैं। पहले एक मूवी देखने के लिए पूरा घर साथ बैठता था, आज हर किसी के पास अपनी स्क्रीन है। और शायद इसीलिए जब आज कोई पुराना केके का गाना बजता है तो हमें सिर्फ एक गाना नहीं सुनाई देता, हमें अपना वो टाइम याद आ जाता है, वो बॉलीवुड जिसके साथ हम बड़े हुए हैं। और शायद इसीलिए 2000s बॉलीवुड कभी पुराना नहीं होगा। तो गाइज, अगर आपको भी 2000s बॉलीवुड का एरा याद आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा 2000s बॉलीवुड सॉन्ग आपको इंस्टेंटली नॉस्टैल्जिया में ले जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।